हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हम जो 9th क्लास का सिलेबस कर रहे हैं फिजिक्स का, उसका हमारा 10th चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। वाटर हो चाहे और कोई भी लिक्विड हो, ये आप क्या कर देते हैं जब उसकी सरफेस के ऊपर, ये मान लीजिए कोई भी लिक्विड है और आप क्या करते हैं, इसकी सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट होगा, सिंक होगा। ये हम कैसे पता करें वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, यानी फ्लोट करने के लिए क्या कंडीशन है, तो वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दो तरह से हम डिस्कस करेंगे इस बात को। एक तो ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई एयर स्पेस नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने सिंपल एक नीडल ली आयरन की, उसके लिए आप सोच रहे हैं कोई एयर स्पेस नहीं है। एक आपने आयरन, तो इसी से हमें पता चलेगा जैसे आयरन की जो नीडल होगी वो क्या हो जाएगी, जब आप उसको वाटर के ऊपर रखेंगे वो सिंक हो जाएगी। जबकि उसी आयरन से बना हुआ यदि शिप है तो वो तैरता रहता है। तो क्यों वहां एयर स्पेस है और उसका क्या रोल होता है क्या नहीं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी पहले हमें क्या डिस्कस करना है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर कोई भी एयर स्पेस नहीं है, एकदम सॉलिड है वो, ऐसे मान लीजिए, तो तब हमें डिस्कस करना है। तो देखिए क्या होता है, इससे पहले वाला वीडियो इसके लिए आपको जरूर देखना होगा, जो हमने देखा बायोएनर्जी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उससे आपको बहुत सारे आइडिया मिले। जैसे हमने देखा था उसमें, जैसे आप प्लास्टिक की बोतल है, सिंपल प्लास्टिक की बोतल आपके पास, आप उसको लिक्विड के अंदर डुबो देते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर से अपना हाथ हटाते हैं तो वो क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है, फ्लोट करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? दूसरा क्या देखा हमने कि जैसे वाटर है, आप उसके अंदर से कोई मान लीजिए वाटर का टैंक है और आप उससे बकेट भरकर निकाल रहे हैं वाटर की, तो जब तक वो उसके अंदर इमर्स रहती है, डूबी हुई रहती है जो आपकी बकेट है, तब तक आपको वो क्या लगती है, एकदम हल्की सी लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन हमने इन सब का देखा था? इन सब का रीजन क्या था? बायोएंट फोर्स, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो ये क्या था, देखिए फिर थोड़ा सा याद आ जाता हूं। देखिए कि आप जैसे ही क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड के अंदर क्या करते हैं, इमर्स करते हैं, तो वो लिक्विड को साइड में क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। और जिस लिक्विड को इसने साइड्स के अंदर डिस्प्लेस किया है, वो लिक्विड क्या चाहता है, वापस अपनी जगह आना चाहता है। और वो वापस अपनी जगह आने के लिए क्या करता है, इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाता है, इसको वापस वो निकालना चाहेगा। और वही क्या कहलाता है, बायोएंट फोर्स या फोर्स ऑफ बायोएंसी या सिंपल बायोएंसी। ये सब नाम हमने देखे थे। ये इसको अब थ्रस्ट भी बोलते हैं। ये सारे नाम मैं आपको बता चुका हूँ, सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखिए, देखो दो फोर्स इसके ऊपर लगते हैं, बायोएंट फोर्स, और दूसरा क्या लगता है, दूसरा लगता है इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप खुद समझ सकते हैं, देखिए कि यदि क्या होगा, देखिए कि यदि ग्रेविटेशनल फोर्स बायोएंट फोर्स से क्या होगा, ज्यादा होगा, डाउनवर्ड वाला ज्यादा होगा ना, इज ग्रेटर देन बायोएंट फोर्स, तो क्या हो जाएगा बता दीजिए। यदि ऐसा है तो देन ऑब्जेक्ट विल सिंक, तब वो डूब जाएगा। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो वो डूब जाएगा निश्चित रूप से। तो आपको समझ में आया भी कि जो प्लास्टिक की बोतल है, आप उसको डुबोकर आप जैसे उसके ऊपर से अपना हाथ उठाते हैं, क्यों ऊपर आ जाती है, वो बायोएंट फोर्स के कारण। बकेट वाला समझ में आया आपको कि आपको उसका वेट क्यों फील हो रहा है, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तभी तो बकेट के अंदर जो वाटर है और आपको उसके कारण वेट फील होता है। लेकिन जब तक वो डूबा हुआ है, आप उसको निकाल रहे हैं वाटर टैंक में से, तब तक उसके ऊपर क्या लगता रहता है, ऊपर की ओर एक बायोएंट फोर्स भी लगता रहता है, जिस कारण से जो नेट फोर्स है, जो पहले तो देखिए जैसे आप सिंपल बकेट को खींच रहे हैं, जब वो वाटर टैंक से ऊपर आ गया है तब तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। एयर वगैरह को हम इग्नोर करें अब, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है केवल। लेकिन जब तक वो डूबा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड है उसके साथ साथ एक बायोएंट फोर्स भी लग रहा है, तो नेट फोर्स उसके ऊपर कम होता है। इस कारण से आपको वो हल्की फील होती है, लाइट फील होती है वो, जब तक वो डूबी हुई है वाटर के अंदर। तो ये इन सब का रीजन क्या है, बायोएंट फोर्स। तो
तो अब आप समझ गए कि ग्रेविटेशनल फोर्स यदि बायोवेंट फोर्स से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और उल्टा है यदि बायोवेंट फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड वाला फोर्स ज्यादा हो गया ना, इफ बायोवेंट फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, देन क्या होगा, ऊपर ये अपवर्ड वाला ज्यादा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो ये कंडीशन है फ्लोटेशन की। और इसको आप सोल्व करें, यदि डेंसिटी की टर्म में फॉर्मूला निकाले, सोल्व करना आपके सिलेबस में नहीं है, सिंपल से आप कैसे सोल्व कर सकते हैं मैं आपको आइडिया देता हूं। बायोवेंट फोर्स क्या बताया था, आर्किमिडीज ने क्या बताया था, जिसको हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से पढ़ा, कि जो बायोवेंट फोर्स है वो क्या है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के इक्वल है। और वेट का फॉर्मूला क्या है, mg। एक वहां से सोल्व करें, किसका वेट निकालना है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का। और यहां है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका भी mg। तो किसका, इन दोनों को यदि आप सोल्व करें, इसमें जब सोल्व करेंगे किसकी डेंसिटी यूज करेंगे आप, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो डेंसिटी यूज करेंगे किसकी, लिक्विड की। और इसको सोल्व करेंगे तो mg है ना, सिंपल। तो डेंसिटी किसकी यूज करेंगे, जो मटेरियल है उसकी, जिसका वो बना हुआ है। तो वो आप उस कंफ्यूजन मत जाइए आपको सोल्व, क्योंकि भी आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपल यहां से क्या रिजल्ट ध्यान रखेंगे कि इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जो डेंसिटी है किससे ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल का बना हुआ है, को आयरन का, स्टील का, जिसकी, तो यदि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो वो फ्लोट करेगा। सिंपल सा याद रखिए कि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो फ्लोट करेगा वो, और लिक्विड की डेंसिटी उसके मटेरियल की डेंसिटी से कम है तो वो डूब जाएगा। क्योंकि सिंपल सा प्रिंसिपल यह काम करेगा कि जिस चीज की डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा। फिर सुन लीजिए, मटेरियल की डेंसिटी कम है यदि, ये देखिए, यानी लिक्विड की ज्यादा है तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगा, मतलब लिक्विड नीचे रहेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा। तो ये आप सिंपल सा प्रिंसिपल आप यहां से देख सकते हैं। वाटर के अंदर जब आप केरोसिन डालते हैं तो केरोसिन ऊपर रहता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस बात को। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये कंडीशन आपको लगानी कब है, जब एयर स्पेस नहीं है। जैसे शिप का केस है, वो आयरन स्टील से बनी है मटेरियल, तो वहां बहुत सारा एयर है उसके अंदर, वहां नहीं आप इस चीज को लगा सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड आपसे एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आयरन जो नेल होती है वो तो उसको वाटर के ऊपर रखे तो वो सिंक कर जाती है, लेकिन जो आयरन के जो शिप हैं वो फ्लोट करते हैं। तो वहां क्यों फ्लोट करते हैं, देखिए वहां ये चीज आप सोल्व नहीं कर सकते इस तरह से। तो वहां के लिए क्या कंडीशन लिख देता हूं, देखिए लिख देता हूं, फॉर बॉडीज विथ एयर स्पेस। तो यदि वहां आपको फिजिकली सोचना होगा, ये कंडीशन वही है, ये वाली फ्लोटेशन की कंडीशन यही है, ये वही एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है। तो एक लिख देता हूं, इफ बायोवेंट फोर्स, क्योंकि बेसिक हमारी हेडिंग हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं ना, कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, इफ बायोवेंट फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोबारा मैं लिख दिया, देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। तो मैं जान करके इसी वाले क्वेश्चन का मेन आंसर देने के लिए शिप वाला हो कि ये वाली चीज, यहां से ये जो चीज है, ये कंडीशन है, ये आपको केवल और केवल तभी लगानी है जब एयर स्पेस नहीं हो, उसी के लिए सोल्व किया हुआ है, तभी आपको लगानी है। आयरन की जो शिप है उसके इसमें ये नहीं चलेगा, ये वाली कंडीशन। तो यहां से आपको ये सोचता है कि वहां एक्चुअल में क्या होता है कि उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है शिप का। आप सिंपल आप एक स्टील की प्लेट ही ले लीजिए, उसको वाटर के ऊपर रख दीजिए, वो भी फ्लोट करेगी। तो रीजन वही है कि जो बायोवेंट फोर्स उसके ऊपर लगता है, उस बायोवेंट फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होती है, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होने के कारण वो ज्यादा लिक्विड को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। और ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करता है तो बायोवेंट फोर्स होता क्या है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड या वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वही तो बायोवेंट फोर्स। तो वो ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करता है साइज बड़ा होने से। जैसे अभी मैंने आपको स्टील की प्लेट का बताया, तो इस कारण से बायोवेंट फोर्स उसके ऊपर ज्यादा होता है, तो वो फ्लोट करती है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब एक वीडियो और लगेगा इस चैप्टर के अंदर,
रिलेटिव डेंसिटी एक ही टॉपिक हमारा रहा है, कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ एग्जांपल्स रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीजें कवर कर दूंगा, तो ग्रेविटेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको कोई भी डाउट इसमें रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए।